दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर के लास्ट पार्ट में जो एक्चुअली दिया हुआ है 4 फैमिली का नेम एंड उसका एग्जाम्पल और फ्लोरल डायग्राम उन सारे का दिए हुए हैं। उन सारे पे अपन इतनी अच्छी ट्रिक से बात करूंगा, मैं इतनी अच्छी ट्रिक से डिस्कस करूंगा कि आपको इस वीडियो के लास्ट तक में मैं आपको चारों फैमिली के एग्जाम्पल से लेकर के और फ्लोरल डायग्राम तक मैं सभी पे डिस्कस कर लूँगा और सभी को आपको याद करा के छोड़ूंगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, सिर्फ आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप फॉलो करो। कि फैबेसी, सेकंड में सोलेनासी, थर्ड में लिलियासी एंड फोर्थ में ब्रासिकैसी। आपको सिंपल याद क्या रखना है कि एफ मतलब फर्स्ट, एस मतलब सेकंड एंड एल मतलब लास्ट और ब्रासिकैसी पे अपन सबसे लास्ट में बात करेंगे। आप इसको इग्नोर करके चले, अभी प्लीज़ इसको आप इग्नोर करके चले, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें बात करना है, अपन को फ्लोरल डायग्राम पे, ना कि एग्जाम्पल्स पे। इसीलिए आप इसको इग्नोर करके चले। ब्रासिकैसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अभी बात करना है फैबेसी, सोलेनासी एंड लिलियासी पे। एक्चुअली फैबेसी जो होता है वो पल्स फैमिली होता है, सोलेनासी पोटैटो फैमिली एंड लिलियासी लिली फैमिली। ठीक है, इतना आपको याद हो चुका है। अपन चलते हैं इसके ट्रिक्स पे, क्या ट्रिक्स हैं, क्या जुगाड़ है, सभी पे बात करूंगा मैं। सिर्फ आपका काम है ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। मैंने जैसा कि अभी बात किया था आपको कि फर्स्ट में मैं डिस्कस करूँगा फैबेसी को। एक्चुअली फैबेसी जो होता है वो पल्स फैमिली होता है। इसमें आपको सिंपली एक स्टेटमेंट, मेरे तरफ से आप एक स्टेटमेंट याद करो, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस स्टेटमेंट को आप प्लीज़ याद कर लो। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ फैबेसी फैमिली का कोई भी एग्जाम्पल छूटेगा नहीं। एक्चुअली यहाँ पे देखो, सनसेट, लिप टेस्टेड, पी पॉड, एक और है एंड मुलाथी। इसको सिंपली आप याद कर लो। वीडियो को पॉज करो प्लीज़, मेरे हिसाब से आप, मेरे तरफ से आप वीडियो को पॉज करो और इसको 10 बार आप बोलो, तब जा करके आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लेना ताकि आपका परमानेंटली सेट हो जाए। सनसेट, लिप टेस्टेड, पी पॉड एंड मुलाथी, इतने सारे बातों को याद रख लो। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल एक्चुअली क्या क्या है। सन मतलब सन हेम्प, सेट मतलब सस्बेनिया, लिप मतलब ल्यूपिन और टेस्टेड मतलब ट्राइफोलियम, पी मतलब स्वीट पी एंड पॉड जो है एक्चुअली पल्स, ओ फॉर ऑर्नामेंटल, डी फॉर डाई। सिंपली इतना याद रखना है। और लास्ट में जो बच गया मुलाथी, एक्चुअली मुलाथी मतलब खुद में मुलाथी, यानी कि फैबेसी फैमिली का वो एग्जाम्पल खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर याद हो चुका है, अपन चलते हैं अगले बातों पे, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं सोलेनासी यानी कि पोटैटो फैमिली। सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका आप नाम भी सुने होंगे। इसका जो आपको याद करना होगा, इसका स्टेटमेंट ये रहा आपके सामने। एक्चुअली इस स्टेटमेंट को आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। ये स्टेटमेंट है क्या, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बेला अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली। क्या बोला मैंने? बेला नाम की एक लड़की थी जो कि अश्व पे यानी कि घोड़ा पे वो टोबैको लेने चली एंड सब्जी लेने चली। ठीक है, बेला अश्व पे टोबैको सब्जी लेने चली। आप वीडियो को पॉज करें प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, वीडियो को पॉज करें और इस स्टेटमेंट को आप प्लीज़ 10 बार कम से कम रख लें, यानी कि रटें, याद करें और दिमाग में मेमोराइज़ करें और आपको खुद ब खुद ये स्टेटमेंट याद हो जाएंगे। इसमें क्या है, बेला मतलब बेलाडोमा, अश्व मतलब अश्वगंधा, पे मतलब पेट्यूनिया, टोबैको मतलब खुद ब खुद ये एग्जाम्पल इसका है, और सब्जी यानी कि टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। सिर्फ इतना ही, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। और लेने मतलब कुछ नहीं, काट दो इसको। और चली मतलब चिली यानी कि ये जो चिली होते हैं हम लोग जो खाते हैं। समझ गए इतना? अगर समझ चुके हो तो सिंपली अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट्स पे, ध्यान से देखिएगा। यानी कि अगला फैमिली यानी कि लिलियासी फैमिली पे चलते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं लिलियासी फैमिली यानी कि लास्ट फैमिली यानी कि लिली फैमिली पे बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका एकदम प्यारा सा इसका स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को आप सिंपली याद रख लें, निमोनिक्स है। एक्चुअली इस स्टेटमेंट के दौरान बोलता है, आसपास अकेला कोच, ग्लोरियस एंड टैलेंटेड। हमारे आसपास जितने भी कोच हैं, अकेले कोच है यानी कि अकेला, सिंगल अकेला कोच जो है वो ग्लोरियस भी है और टैलेंटेड भी है। कैसा है? ग्लोरियस भी है और टैलेंटेड भी है। तो सिंपली आपको इसको, वीडियो को प्लीज़ पॉज करें, अभी पॉज करें, हाँ पॉज करें, और पॉज करने के बाद सिंपली इसको कम से कम 10 बार रिपीट करें उसको। जी हाँ दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ आपको, प्लीज़ वेट करो, मतलब उसको रिपीट करो। आई होप आप रिपीट कर चुके होंगे। ठीक है, अपन इस पर बात करते हैं। आसपास मतलब एस्परगस, अकेला मतलब एलोए, कोच मतलब कोल्चिकम, ग्लोरियस मतलब ग्लोरियोसा एंड टैलेंटेड मतलब ट्यूलिप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन लास्ट में, जो हमारे पास बचे हुए हैं कुछ यानी कि फ्लोरल डायग्राम्स बचे हुए हैं सारे के, और ब्रासिकैसी पे भी थोड़ा सा बात करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी है और बहुत आसान भी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान है, आपको सिर्फ ध्यान से देखने की ज़रूरत है और अपन ख़त्म कर देंगे तीनों को। इतना बताइए पहले कि आपको इतना चीज़ याद हुआ कि नहीं? याद हो गया होगा।
और थोड़ा सा वीडियो पॉज करके और थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लीजिए। अब फ्लोरल डायग्राम को बताएंगे आपको, और उसको भी थोड़ा सा मेमोराइज़ कीजिएगा, जल्दी ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा 4 फैमिली, फैबेसी, सोलानेसी, लिलियासी एंड ब्रासिकेसी। अपन पहले 3 पे बात कर लेते हैं, यानी कि फैबेसी पे, सोलानेसी पे एंड लिलियासी। मैंने क्या बोला था कि आपको फैबेसी मतलब फर्स्ट, सोलानेसी मतलब सेकंड एंड ये लास्ट, ठीक है। इसका जो परसेंटेज आएगा, एक्चुअल में इसका जो नंबर आएगा एग्ज़ाम में, वो भी कुछ इसी अंदाज में आएगा। पहले वाले को परसेंट मिलेगा, दूसरे वाले को प्लस कर दो, तीसरे वाले को बुरा, तब प्लस करो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब 2 भाग से काट सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से भी काटेंगे, रेडियली कहीं से भी काटेंगे तो सेम इक्वल भाग में वो कट जाएगा। और ये भी वही हुआ एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको इतना तक समझ में आ चुका है। अब सिंपली क्या करते हैं, सबको बाइसेक्सुअल कर देते हैं। ये लीजिए बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मैंने कर दिया है, बाइसेक्सुअल मैंने कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि फ्लावर के पास एक्चुअल में क्या क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम होता है ना। तो सिंपली सब में लिखेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। तो चलिए हम लिख देते हैं। इसमें सिंपली क्या करेंगे, इसमें सिर्फ इसके लिए यानी कि लिलियासी के लिए अपन को इन दोनों को फ्यूज होता है। ये एक्चुअली फ्यूज जो होता है, इसके चलते यहाँ पे पेरिंथ आ जाता है और एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम पेरिंथ यहाँ पे आ जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अब बात निकल के ये आती है, हमारे पास ये आती है कि इसके नीचे कौन सा नंबरिंग हम बैठाएँ। इसके लिए सिंपली क्या करना है, फैबेसी के लिए उन्हें को याद रखना है 5 + 5 = 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में, डोंट वरी। और सोलानेसी के लिए याद रखना है गुल्की गुट्टी 555। और लिलियासी के लिए अपने को याद रखना है 3 इडियट, यानी कि 333, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए अपन चलते हैं इसके नंबरिंग पे, कैसे नंबरिंग को लिखा जाए। फर्स्ट वाले में जो अपन नंबरिंग करेंगे वो एक्चुअली पहले 5 डाल देते हैं। अब इस 5 को एक्चुअल में थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 2 पुराएंगे। लास्ट में 10 पुराना है तो 9 + 1 पूरा करके अपन 10 पूरा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये गुगली गुट्टी 555 एक्चुअली में कैसे लिखाएगा। तो सिंपल बात है यार, 5 5 5 कर दो बस। और लास्ट में जो ये आता है 3 इडियट, वो एक्चुअली कैसे लिखाएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 + 3 कर दो, यहाँ पे 3 + 3 कर दो। थोड़ा सा मेमोराइज करोगे अपने याद हो जाएगा। और सिंपली ये जो लास्ट में बच गया हमारे पास जी जी जी, यानी कि गाइनोसियम गाइनोसियम गाइनोसियम, उसको सिंपली तुम 1 2 3 से नंबरिंग कर दो और सबको सुपीरियर बना देना। सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर, गाइनोसियम सुपीरियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में जो ब्रासिक एसिड एक्चुअली बचा हुआ है, उसका कैसे टैकल करें। तो ध्यान से देखिएगा, ब्रासिक एसिड पे अपन अब ध्यान देते हैं कैसे इसको टैकल करना है। एक्चुअली आपको याद रखना है कि एक्चुअल में ये जो सोलानेसी है, यानी कि सेकंड वाला है, यानी कि मिडल वाला है, यानी कि एवरेज वाला है, उसको अपने को रेफरेंस में लेना है। तो क्या करेंगे, उसका कुछ कॉपी करना पड़ेगा ना। रेफरेंस में जो लेंगे तो उसको कुछ रेप्लिका तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पे बाइसेक्सुअल कर देते हैं, इसका कॉपी कर रहे हैं हम। और कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। गाइनोसियम इसका कैसा है, 2 वाला और सुपीरियर। इतना तक समझ में आया। अब दिमाग में आपको ये भी आ रहा होगा, मैं समझ गया आपकी बात को, कि बताओ भाई यहाँ पे ब्रैकेट सब कहाँ कहीं दिए हो। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, लास्ट में बताऊँगा, पहले सुन लो, पहले ध्यान से, लास्ट में बताऊँगा। अब बात करते हैं इसमें इन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम में नंबरिंग कैसे करें, क्या लिखें, समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, 2 + 2 = यहाँ पे 4 हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे 2 + 4 कर देना, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है ना, मैं उसी का कंप्लीट करता हूँ आपकी बातों को, कि इस सारे का ब्रैकेट में कैसे, ब्रैकेट मतलब यहाँ पे फ्यूज कैसे करवाएं। तो देखिए आपके पास मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक्चुअली आपके पास ये जो ट्रिक रहा, कच्चा करेले का ग्लास इन पीजी, कच्चा करेले का ग्लास इन पीजी। वीडियो को पॉज करें और 10 बार इस स्टेटमेंट को रटें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, आपका मैं वेट कर रहा हूँ। आई होप आप कर लिए होंगे 5 बार या फिर 10 बार इसको रिवाइज। चलिए अपन बात करते हैं कि कच्चा मतलब KCA, इसमें से 3 वर्ड निकाल लेंगे। करेले, KCG, ठीक है। PG यानी कि PG पेरिंथ, गाइनोसियम
कैलिक्स कोरोला गाइनोसियम, कैलिक्स कोरोला एंड एंड्रोशियम। क्या करना है, ये जो है ना, ये ट्रिक एक्चुअल में लगाना है सोलेनासी पे, सॉरी फैबेसी पे लगाना है, ये सोलेनासी पे लगाना है KCG वाला, और ये जो PG वाला देख रहे हैं वो एक्चुअली हमको लास्ट वाले पे लगाना है, यानी कि L पे लगाना है। समझ में आया? तो सिंपली अपन को करना क्या है, KCA में ब्रैकेट लगाना है, KC और A में ब्रैकेट लगाना है। लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? लो भाई, तुम भी लो, और इस 2 वाले को देना, और ये 9 वाले को देना। समझ में आया? 9 वाले को देना, 9 वाले को देना। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि एक्चुअली KCA ये तो हो गया, अब सोलेनासी पे चलते हैं। सोलेनासी में क्या है, KCG, KC और G, यानी कि इसमें लगाओ भाई, इसमें लगाओ भाई, और लास्ट वाले में लगा दो भाई। ठीक है, अब बात करते हैं PG, लिलियासी में PG, P और G, P एक ठो में ऐसे फ्यूज़ करवा दो, सॉरी बहुत भारी, सॉरी, ऐसे सॉरी पूरा को फ्यूज़ करवा दो, ऐसे फ्यूज़ करवा दो। आया समझ में? और इस लास्ट वाले को PG था ना, ऐसे फ्यूज़ करवा दो। आया समझ में? आया समझ में? अब बात करते हैं ब्रासिकैसी में कैसे फ्यूज़ करवाएं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, इसका तो और सिंपल है दोस्त, इसका एक्चुअली और सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ इसी ठो को आपको फ्यूज़ करवाना है, बाकी सबको छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। इसी प्रकार से आपका जितना भी फ्लोरल डायग्राम्स था और जितना भी एग्जाम्पल था, एक एक करके मैंने चुन के मारा है। आपको सिंपली अभी क्या करना है, जा करके जितना भी चीज़ मैं बताया हूँ आपको सभी को अपने कॉपी पे नोट करें और बार बार रिवाइज करें, और हो सकता है तो आप 10 से 20 क्वेश्चन प्लीज़ लगा डालें इन एग्जाम्पल्स पे। आपको एक एक मतलब समझिए ना, जय हो जाएगा। इसीलिए जाके प्लीज़ आप ये काम करें तो आपको शायद से फ़ायदा होगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।